हेलो बच्चों, मैं विपिन आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये क्लास 9th का दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग कल ही से स्टार्ट किए हैं पॉलिनोमियल्स। क्लियर है? और इस वीडियो में आज हम लोग कुछ पॉइंट्स को देखेंगे और आर डी शर्मा का कुछ एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों? तो ये जो फर्स्ट वीडियो हम अपलोड किए थे वो अप्रोक्स 45 मिनट्स का था, जिसमें इससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स बताए गए हैं। अगर आप न्यू हैं तो पहले जाके इसको देखिए, तब जाके आपको ये बात समझ में आएगा कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। अगर हम बार बार हर वीडियो में रिपीट करें तो वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और फिर लेंदी हो जाएगा, है ना? तो कोशिश कीजिएगा फर्स्ट पार्ट को जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज हम लोग इस सेकेंड पार्ट में देखते हैं और कुछ दो छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं और उसके बाद हम प्रश्न को हल करेंगे। देखिए, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा। पॉलिनोमियल्स तो आपको हम समझा दिए थे। अब हम लोग देखते हैं एक चीज जिसका नाम है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। आई होप ये आप सबको बहुत क्लियर दिखाई दे रहा होगा, है ना? देखिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स में और पावर में क्या अंतर है, सो ध्यान से देखिएगा। जब भी आपसे पूछेगा कि राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स, तो आपको क्या बात करना है? तो आपको हाईएस्ट पावर पे बात करना है। हाईएस्ट पावर पे। अगर हम उसके हाईएस्ट पावर पे बात करेंगे तो वो उसका डिग्री कहलाएगा। जैसे बच्चों, अगर हम लिखते हैं 3x³ प्लस 7x² प्लस 8, तो यहां ध्यान से देखिए, इसमें दो दो पावर है, एक 3 है और एक 2 है। तो इसका अगर हम बात करें हाईएस्ट पावर का, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है। तो ये पूरे पॉलिनोमियल्स का अगर डिग्री पूछा जाए तो इसका डिग्री 3 कहलाएगा। ये बात समझ गए? डिग्री का मतलब समझ में आया? डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल्स। जो गिवन पॉलिनोमियल्स दिया रहेगा उसी में जो हाईएस्ट पावर रहेगा वेरिएबल का, वो हाईएस्ट पावर ही उसका डिग्री कहलाता है। ये बात ध्यान दीजिएगा। दूसरा देखिए, यहाँ पे एग्जांपल एक और ध्यान से देखिएगा। 7x⁴ प्लस 8x³ प्लस 7x² प्लस 9x प्लस 6, ये कोई पॉलिनोमियल्स लिखे और आपसे क्वेश्चन पूछे कि राइट द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स, तो आपसे डिग्री पूछ रहा है। डिग्री, तो डिग्री कितना होगा? तो इसका डिग्री कहलाएगा 4। क्यों कहलाएगा 4? क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल्स का वो 4 है, और जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को डिग्री बोलते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, हाईएस्ट पावर ही डिग्री कहलाता है। क्लियर? एक और देख लीजिए बच्चों, यहां देखिए, अगर ये कुछ ऐसे लिख दे, यहां देखिए कुछ ऐसे लिख दे, तो घबराने का बात एकदम नहीं है। आप इसको पहले अरेंज करके लिखिएगा। अरेंज करने का मतलब एक ऑर्डर में लिखिएगा। सबसे पहले हाईएस्ट पावर, फिर लोवेस्ट लोवेस्ट लोवेस्ट, एंड कांस्टेंट टर्म सबसे लास्ट में होता है। इसको हम पहले अरेंज करके लिखेंगे तो ये होगा 9x8 प्लस 7x³ प्लस 7x। अब इसका डिग्री पूछा है आपसे, तो इसका डिग्री कितना होगा पता है? इसका डिग्री होगा 8। ये ध्यान दीजिएगा, इसका डिग्री 8 होगा। क्यों होगा 8? क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। इट इज वेरी सिंपल एंड इजी। तो चलिए एक आपके लिए हम यहाँ पे बता रहे हैं कि इसका डिग्री कितना होगा, आप खुद बताइएगा। तो देखिए बच्चों, ये बात समझ में आ गया? डिग्री क्या होता है ये समझ में आ गया? तो आप डिग्री लिख के पॉइंट में डिफाइन कीजिएगा। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है? अब यहाँ देखिए, एक बात यहाँ पे आएगा, क्या देखिए, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट क्या होता है उसको देखिए। अगर आपसे पूछे कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, पहले यहां समझिएगा, इसमें x² का कोफिशिएंट क्या होगा आपसे पूछेगा, x का कोफिशिएंट क्या होगा उसको आपसे पूछेगा। तो ये कोफिशिएंट का मतलब समझिए, कोफिशिएंट का मतलब होता है न्यूमेरल फैक्टर ऑफ, न्यूमेरल फैक्टर ऑफ गिवन टर्म्स, गिवन टर्म्स, या फिर वेरिएबल बोलिएगा यहाँ पे। ठीक है? तो जिसका न्यूमेरल फैक्टर निकालेंगे वो न्यूमेरल फैक्टर ही उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। जैसे 7x² को अगर हम देखें तो ये 7 × x² लिखा गया है, तो x² के साथ में क्या गुना में है? तो 7 है।
तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा? तो 7 कहलाएगा। सिंपल। अगर आपसे पूछे व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहां पे ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए, ये है 8x और x के सामने क्या गुना में है? तो 8 है, तो x का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा? तो 8 कहलाएगा। समझ में आया ये बात? फिर से चलिए एक और हम प्रश्न लेते हैं। देखिए, है ना, यहां ध्यान से देखिएगा और आराम से समझने का कोशिश कीजिएगा। मैथ्स इतना इजी होता है, इतना इजी होता है कि आप इसको बहुत आराम से समझ सकते हैं। बस पेशेंस होना चाहिए और एक थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए इसमें, है ना। फिर आप बढ़िया से देखते जाइए, सब कुछ समझ में आने वाला है। और एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा कि यहां आप जो भी चीज देख लिए, दोबारा आपको पुनः किसी कोचिंग में, स्कूल में जाके पढ़ने का नौबत एकदम नहीं आएगा। कोई भी बुक आप उठाइएगा, उसका हर एक प्रश्न आपसे बनेगा। बस इतना ही आपसे काम कहेंगे हम कि उसको आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए बच्चों, अगला है 8x टू दी पावर 4 प्लस 7x टू दी पावर 2 और 8x प्लस 9 है। क्वेश्चन पूछेगा कि इसका डिग्री बताइए, सुनिएगा, और हर एक टर्म्स में उसका कोफिशिएंट बताइएगा। तो इसका डिग्री अगर कोई पूछे तो डिग्री का मतलब क्या होता है बताओ तो? डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 4, तो डिग्री क्या लगेगा? 4। ये डिग्री पॉलिनोमियल का कहलाता है, किसी एक फैक्ट को टर्म्स का नहीं कहलाता है। ये डिग्री किसका कहलाता है? तो पॉलिनोमियल्स का, इसलिए उसके हाईएस्ट पावर को ही हम डिग्री कहते हैं। अब यहां पूछे कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 4, तो x टू दी पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा? तभी क्या बताएं, जो उसका न्यूमरल फैक्टर होता है बाबू, वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या गुना में है? तो 8 गुना में है, तो एक्स स्क्वायर x4 का कोफिशिएंट 8 कहलाएगा, क्योंकि यहां पे 8 गुना में है। अगला है कोफिशिएंट ऑफ 7x स्क्वायर। तो न्यूमरल फैक्टर यहां निकालने हैं, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 गुना में है। अगर कोफिशिएंट ऑफ यहां एक्स स्क्वायर का था, है ना, यहां एक्स स्क्वायर लिखेंगे और यहां एक्स लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स में देखिए यहां एक्स के साथ क्या गुना में है? 8 गुना में है, तो यहां लिखेंगे 8। ये बात आपको समझना है और ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है बच्चों, इतना आप समझ गए। अब चलिए हम लोग कुछ प्रश्न को हल करते हैं। तो हम कुछ प्रश्न लेते हैं, वो आर डी शर्मा से रहेगा। एक्सरसाइज उसका रहेगा 6.1। तो चलिए चलते हैं और उसको हल करते हैं। देखिए कितना सिंपल आपसे सब हल होगा और आप आराम से उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम प्रश्न को लिखते हैं और वीडियो को रोकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जो आर डी शर्मा 6.1 से लिखा हुआ है। तो ये आप बुक पे फोकस नहीं कीजिएगा कि सर आप कौन सा बुक से लिख रहे हैं, बस आप कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिएगा जो हम बता रहे हैं। अगर वो चीज आप समझ पा रहे हैं, सीख जा रहे हैं, तो फिर आप किसी भी बुक से अपने प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न लिखने के लिए हम आर डी शर्मा को चुने हैं, इसमें कंफ्यूजन होने का कोई बात नहीं है। देखिए ये 5 प्रश्न 6 प्रश्न इसके एक्सरसाइज 6.1 में लिखा हुआ है, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम वहां से लिखे, इसको समझाते हैं। अगर आप, ये तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि हम फर्स्ट पार्ट में ही बता दिए थे और आप खुद से इसको हल कर सकते हैं। देखिए बच्चों, पहला यहां ध्यान दीजिएगा, पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें जो लिखा हुआ है दो गो, इसमें कौन पॉलिनोमियल है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, जो नहीं देखे उनके लिए फायदा हो जाएगा। पॉलिनोमियल के लिए हम बोले थे वी शुड ओनली फोकस पावर ऑफ देयर वेरिएबल, वेरिएबल के पावर पे ज्यादा फोकस करना है। अगर वेरिएबल का पावर बच्चों नॉन नेगेटिव होल नंबर होता है, नॉन नेगेटिव होल नंबर मतलब कोई 2 में हो, 4 में हो, इस तरह का अगर होल नंबर में आता है तब वो वेरिएबल कहलाता, तब वो जाके पॉलिनोमियल्स कहलाता है। क्लियर है? अगर बच्चों उसमें कोई भी पावर में नेगेटिव आता है, वेरिएबल के पावर में नेगेटिव टर्म्स आते हैं, अगर नेगेटिव आता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। ये बात ध्यान दीजिएगा, ये आप जानते भी है ना। तो यहां खुद से देखिए, पहले वाले में अगर हम बात करें फर्स्ट का, तो ये ऐसे लिखा हुआ है, यहां ध्यान दीजिएगा, हम यहां समझा रहे हैं क्योंकि इसको मिटाएंगे तो दोबारा लिखना पड़ेगा। देखिए इसमें लिखा हुआ 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, तो इसका पावर भी पॉजिटिव है,
इसका पावर ही पॉजिटिव है और ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो बच्चों इसको लिखेंगे एज इट इज अ पॉलिनोमियल। क्लियर है, समझ गए आप? अब थोड़ा यहां ध्यान से देखिएगा, हम दूसरा प्रश्न यहां पे लिखेंगे। देखिए दूसरा में क्या लिखा हुआ बी नंबर में बच्चों, ये पहला का बी हम समझा रहे हैं। देखिए ये है x माइनस 4/x। आपको हम क्या बताए थे कि जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन आए तो पहले उसको आप सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा सा ऐसे देख के मत बोल दीजिएगा कि ये एक पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। हम सॉल्व करेंगे तो आएगा x माइनस 4 इंटू एक्स टू दी पावर -1। एंड जैसे ही हम सॉल्व किए तो मेरे पास क्या आया कि x का जो पावर है ये -1 आ गया। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। डिफिनेशन में पढ़े थे कि उसका वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव होल नंबर होना चाहिए, जानते हैं ना, नॉन नेगेटिव होल नंबर होना चाहिए। तो बोलेंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर रीजन पूछे तो बोल दीजिएगा द पावर इज नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया, पहला क्लियर। अब चलते दूसरा। देखिए दूसरा बोलता है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यह फोकस किया हुआ एक खास टर्म्स पे और वो टर्म है एक्स स्क्वायर। हम प्रश्न दूसरा का बात कर रहे हैं बच्चों। तो दूसरा में अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, तभी जस्ट हम समझाए थे कोफिशिएंट का मतलब होता है न्यूमरल फैक्टर ऑफ गिवन टर्म्स। जिस भी वेरिएबल या टर्म्स में आपको कोफिशिएंट निकालने के लिए दिया जाता है तो उसके न्यूमरल फैक्टर के बारे में बात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पूछ रहा है ना, तो ए नंबर देखिए ए नंबर में क्या है 17 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा? तो सिंपल है, लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स 1। क्यों 1 क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो एक्स स्क्वायर, अच्छा 7 है ना यहाँ पे, तो 7 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 7 होगा है ना, और इसमें 7 होगा आंसर। अगर कुछ नहीं रहता तो 1 लिखते, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ अगर कुछ नहीं था तो 1 गुना में था। अब यहाँ पे 7x स्क्वायर आ गया, इसका मतलब एक्स स्क्वायर के साथ कितना गुना में है? 7 है। सिंपल है कि नहीं है? इजी। चलिए अब देखिए दूसरा। इसमें दूसरा में क्या बोला है? तो दूसरा में बोला है बच्चों 9 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर। एक बात पहले आप ध्यान दे दीजिएगा इस बात का कि इस तरह कभी भी पॉलिनोमियल्स में नहीं लिखा रहेगा। अगर लिख दिया है तो आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है। आप क्या कीजिएगा, जब भी बनाओगे ना तो इसको एक ऑर्डर में लिखने का कोशिश करो, क्योंकि ऑर्डर में होता है। ऑर्डर में हाईएस्ट पावर पहले, फिर लोवेस्ट एंड कोफिशिएंट जो नॉर्मल टर्म्स है, मतलब जो कांस्टेंट टर्म्स है, वो सबसे लास्ट में होता है। इसमें पूछा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो बच्चों आपको पता है पहले से क्या पता है कि कोफिशिएंट का मतलब होता है न्यूमरल फैक्टर ऑफ गिवन टर्म्स। न्यूमरल फैक्टर तो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या गुना में है यार? तो यहाँ पे 1 गुना में, कुछ नहीं मतलब 1 गुना में है। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा 1। सिंपल है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल 1। समझ में आ गया? क्लियर है दूसरा? अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर तीसरा पे बच्चों। देखिए थर्ड बोलता राइट द डिग्री ऑफ फॉलोइंग। तो अभी जस्ट समझाएं डिग्री का मतलब क्या होता है। अगर जो नहीं समझे फिर से देख लीजिए। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ गिवन वेरिएबल। उस पॉलिनोमियल्स में जो उसका हाईएस्ट पावर होता है वही उसका डिग्री कहलाता है। अगर हम फर्स्ट का बात करें बच्चों, देखिए फर्स्ट का ये है तीसरा नंबर क्वेश्चन का ए नंबर। ये देखिए तीसरा नंबर है ना, इसका ए नंबर, इसका 7x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12। आपसे पूछा डिग्री लिखिए, तो डिग्री कितना होगा? तो यहाँ पे एक का पावर 3 है, एक का पावर 2 है, इसका 1, और ये कांस्टेंट टर्म्स क्या बताए? हाईएस्ट पावर ऑफ गिवन वेरिएबल। अब हाईएस्ट पावर जो होगा ना वही उसका डिग्री कहलाएगा। तो सिंपल है, एकदम आराम से आप लिख दो डिग्री बराबर 3, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसी का बी नंबर का बात करें, देखो यहाँ पे ये तो आराम से दिख रहा है ना, इसका अगर हम बात करें तो इसका डिग्री कितना होगा? इसका डिग्री 2 होगा। अगर हम यही लिख देते हैं बी नंबर का, इसका डिग्री कितना होगा? इसका डिग्री होगा 2। क्यों होगा 2 डिग्री? क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितना है? तो 2 है। ये बात समझ गया ना? अब देखिए जितना भी प्रश्न इसमें दिया गया आप आराम से उसको बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि सब बहुत ही सिंपल और इजी है। चौथा नंबर देखिए, बोलता है क्लासिफाई लिनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक।
तो आप इसके बारे में जानते हैं आराम से, शायद हो सकता है बाय क्वाड्रेटिक नहीं जान रहे हो। एक बार फिर से देख लीजिए, फिर से हम समझा दे रहे हैं। देखिए, अगर होता है लीनियर तो उसका हाईएस्ट पावर कितना होगा 1। हम आपको पहले बताए थे कि जितना भी पॉलिनोमियल में बात किया जाएगा अधिकतर वो पावर का ही बात किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक का, है ना, तो क्वाड्रेटिक होने के लिए क्या होता है, क्वाड्रेटिक होने के लिए उसका हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं क्यूबिक का बच्चों तो उसका हाईएस्ट पावर 3 होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं बाय क्वाड्रेटिक का बच्चों तो उसका हाईएस्ट पावर 4 होना चाहिए। ठीक है, आपसे यहीं तक पूछा जाएगा। लीनियर के लिए हाईएस्ट पावर 1, क्वाड्रेटिक के लिए हाईएस्ट पावर 2, क्यूबिक के लिए हाईएस्ट पावर 3, बाय क्वाड्रेटिक के लिए हाईएस्ट पावर 4। ये उसके अकॉर्डिंग टू पावर उनका नेमिंग किया गया है। ठीक है, अब थोड़ा यहां ध्यान से देखिए। अब इस प्रश्न में क्या बोला गया था, इसमें बोला गया आइडेंटिफाई क्लासिफाई लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो पहला प्रश्न हम उठाते हैं, ये है ए नंबर। ए नंबर में लिखा गया है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब देखो ध्यान से, पहली बात की ऑर्डर में नहीं लिखा गया, आपको ये ऑर्डर में लिखना है। तो सर ऑर्डर में कैसे लिखे, तो हाईएस्ट पावर को पहले लिखो फिर बाद में और कांस्टेंट बाद में। इसमें अब दिमाग लगाओ किसका हाईएस्ट पावर कितना है, तो आप खुद देख रहे हो हाईएस्ट पावर 2 है, तो सिंपली बोलेंगे ये किसके फॉर्मेट में आएगा, तो ये आएगा क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में, क्वाड्रेटिक। समझ गए। अब हम बात करते हैं बी नंबर इसी का। देखिए बी नंबर 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 ये ऑलरेडी एक फॉर्मेट में लिखा गया है, इसका हाईएस्ट पावर 1 है, तो हम बोलेंगे इट इज अ लिनियर पॉलिनोमियल। लिनियर है ना, इट इज अ लिनियर पॉलिनोमियल, ये बता जानते हैं। अब हम बात करते हैं बी नंबर का। अच्छा, 2 बार बी लिखा गया, अच्छा ये सी होगा बच्चों और यहाँ पे डी होगा, है ना। अगर हम सी नंबर का बात करें तो देखिए सी नंबर में क्या आएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान देखिए, यहाँ ए ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिखेंगे। अब खुद से थोड़ा ध्यान से देखिए ना, आपको दिखाई देगा इसका हाईएस्ट पावर 2 है और हाईएस्ट पावर ही उसका लीनियर क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या बाय क्वाड्रेटिक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे 2 हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अब क्वाड्रेटिक, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं और हम फिर यहां लिखेंगे अब डी नंबर प्रश्न। डी में इसका क्या है, देखिए डी यही लिखा हुआ है ना, यही देख लीजिए। इसका डी में केवल 7y लिखा हुआ है, एक ही y है, तो एक y हो या 2y हो इससे हमको मतलब नहीं है, हमको इसके पावर पे ध्यान देना है। तो इसका पावर 1 है, मतलब ये लीनियर होगा। समझ गए, यानी कोई दिक्कत नहीं है। या फोर्थ वाला नहीं लिखा हुआ था, एक हम अपने से लिख देते हैं 7x टू दी पावर 4 प्लस 8x क्यूब माइनस 5x। अगर आपसे पूछता कि बताओ ये क्या होगा, तो आप ये बोलते हैं सर ये बाय क्वाड्रेटिक होगा। क्यों बाय क्वाड्रेटिक होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका हाईएस्ट पावर 4 है। समझ गया बच्चों, ये क्लियर है। अब चलते हैं हम लास्ट प्रश्न पे, और ये जो लास्ट वाला प्रश्न है वो भी बहुत ही सिंपल है और ये आप आराम से बना सकते हैं। आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल्स, इसमें कौन पॉलिनोमियल्स है ये आपको बताना है। एकदम सेम टू सेम प्रश्न 1 के जैसा है। विच ऑफ दी फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स, ये आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल्स। क्लियर, तो कुछ नहीं करना है, उनके पावर को चेक करना है, बस इतना ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान दीजिएगा कि जब आप पॉलिनोमियल्स को चेक करने जा रहे हो तो आपको वेरिएबल के पावर को चेक करना है यार। वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव होल नंबर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होल नंबर होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। फिर बता रहे हैं कि वो वेरिएबल के पावर के बारे में बात करना है, कभी भी नॉन वेरिएबल या कांस्टेंट के पावर के बारे में नहीं बात करना। ठीक है, तो बचाओ यहां देखिए ए नंबर, ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो नॉन नेगेटिव होल नंबर है। बी नंबर का अगर हम बात करें तो इसमें जो पावर है वो एक रूट में है और होल नंबर नहीं है, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सी नंबर का बात करें बच्चों तो यहां देखिए जितना भी वेरिएबल्स है उनके पावर नॉन नेगेटिव होल नंबर है, तो सी भी होगा एस। और डी नंबर में अगर हम बात करें तो यहां पे देखो ये तो है लेकिन ये नीचे लिखा हुआ आपको समझाए थे। अगर आप नहीं जान रहे हैं तो इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिएगा,
पार्ट 1 इसका जरूर देखिएगा। ये फर्स्ट पार्ट में सब कुछ बता दिया गया है। तो इसमें ये जो पावर है इसका वो एक ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा, और इसी कारण से ये पॉलिनोमियल में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये सब जो क्वेश्चन है आप बहुत ही आराम से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो थ्योरम्स है, जैसे जीरोस निकालने का और रिमाइंडर थ्योरम है, डिवीजन करने का जो है, वो सभी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसको आप आराम से और अच्छे से देखिएगा, घर में ही रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।